हेलो स्टूडेंट्स, योर एजुकेशन प्लेटफॉर्म इज़ मेहता कॉलेज। हमारी बात क्या चल रही थी? बात चल रही थी, हम कंडक्टर पढ़ रहे थे और कंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंप्लीट कर लिया था हमने। आज पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मेंशन कीजिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। बाह्य अर्धचालक लिखना इसमें समझा तो दिया था। इम्प्योर सेमीकंडक्टर है ये। अच्छा, इससे पहले वो जो तुमने बनाया था, मतलब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया था, उसका एग्जाम्पल बना लेना भैया। इससे पहले हमने बोला था ग्रुप 14 उस टाइप का। तो ग्रुप 14 में क्या लिया था मैंने? जैसे सिलिकॉन लिया था। तो आप लोगों के लिए जो सिलिकॉन है, बात को समझना, ये किस में डालोगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। ये बनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये डायग्राम बना लीजिए। इन्हीं में तो अपन क्या डालेंगे, जो ऐड करेंगे, क्या इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, अशुद्धि ऐड करेंगे, जिससे तो क्या बनेगा अपना एन टाइप और क्या बनेगा पी टाइप। तो ये डायग्राम बनाइए किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। बना लिया इसको। अब मेंशन कीजिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इसमें लिखना इट इज इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इट इज इम्प्योर सेमीकंडक्टर। यह अशुद्धि प्रकार का अर्धचालक होता है। यह अशुद्धि प्रकार का अर्धचालक होता है। नेक्स्ट मेंशन करना, दिस टाइप सेमीकंडक्टर are formed by adding of other element adding of other element। इस प्रकार के अर्धचालक का निर्माण इस प्रकार के अर्धचालक का निर्माण अन्य तत्व को मिलाने से होता है। इस प्रकार के अर्धचालक का निर्माण अन्य तत्व को मिलाने से होता है, ठीक है ना। और ये जो तत्व मिला रहे हैं उसको बोलेंगे अपन डोपिंग। तो लिखना डोपिंग। लिखिए प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity to a pure tetravalent substance is known as doping। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity to a pure tetravalent substance is known as doping। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना डोपिंग का।
चतुसंयोजी पदार्थ में चतुसंयोजी पदार्थों में अशुद्धि मिलाने से या अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट मेंशन का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर क्लासिफाइड into two categories. Extrinsic semiconductor are classified into two categories. Extrinsic semiconductor are classified into two categories. बाह्य अर्धचालक को दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट लिखना एन टाइप सेमीकंडक्टर, फर्स्ट मेंशन करना एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक बात को समझना, तुम्हारे एक पास में एक तो है ग्रुप 13, बात को समझना, ग्रुप 13 और ग्रुप 15 और बीच में पड़ता है ग्रुप 14। अब सुनना मेरी बात, एक बात जरूर सुनना भैया, और वो क्या कि ये जो है ना ग्रुप 14 के, मान लीजिए ये कार्बन है, इस कार्बन के पास में ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये 4 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से यहाँ पर कंडक्टिविटी जनरेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना तो होल प्रेजेंट है, ना कोई ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ऐसा कब किया जा सकता है? तो बात को समझना है कि ये जो है ग्रुप 13, जैसे हमें ले लूँ क्या है, इंडिनियम ले लूँ, वही मैंने इंडिनियम लिया, और इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स यदि आप सोचो कि इस ऐसे सबस्टेंस में इसको रिप्लेस कर दिया जाए, यहाँ पर ये आ जाए यदि, तो एक बात तो यहाँ एक होल जनरेट होगा कि नहीं होगा? यस या नो? और ये होल जनरेट होगा तो अब तुम्हारे पास में इस सबस्टेंस में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? इस होल में आएंगे कि नहीं आएंगे? यदि इस होल में आएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉनों की मोशंस की वजह से, इलेक्ट्रॉनों की मोशन की वजह से ये क्या करेंगे? कंडक्टिविटी शो करेंगे। यस या नो? ऐसा ही क्या होगा कि मान लीजिए तुम्हारे पास में जैसे आर्सेनिक है, और आर्सेनिक में क्या है भाई? देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो है, आई बात समझ? अब 4 ये इलेक्ट्रॉन है, एक 5 इलेक्ट्रॉन ये भी है। यदि यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया जाए यहाँ इस सबस्टेंस में, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री रहेगा, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मोशन करेगा। क्या करेगा? मोशन करेगा। तो उसकी वजह से भी क्या है? करंट फ्लो होगा। यस या नो? तो सीधा सा मतलब आप हमेशा क्या ध्यान देना कि इस 14 में या तो किसको ऐड किया जाता है? 13 को ऐड किया जाता है, या 15 को ऐड किया जाता है। आई बात समझ में? यस या नो? कॉन्सेप्ट समझना। अब कई बार कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है कि यदि आप 14 के अंदर 15 को ऐड करोगे तो कौन से टाइप का, यानी कि एन टाइप और पी टाइप। अब वहाँ पे जाके एग्ज़ाम में यही तो भूल जाते हैं, एग्ज़ाम में जाके यही तो भूल जाते हैं कि एन टाइप तो कौन होता है और पी टाइप कौन होता है। यस या नो? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना कि मतलब इस 14 में 13 मिलाए तब एन टाइप बनेगा कि 15 मिलाए तब एन टाइप बनेगा? तो बताओ क्या करो?
मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि एन टाइप जब बनेगा, जब आप ग्रुप 15 इसमें ऐड करोगे तो एन टाइप बनेगा, 13 ऐड करोगे तो पी टाइप बनेगा। बात समझ में आ गई? 13 ऐड करोगे तो पी टाइप बनेगा, 15 ऐड करोगे तो एन टाइप बनेगा। ये बात समझ लेना। चलिए बनाइए, तो लिखिए, मेंशन करना, फर्स्ट मेंशन करना इसके अंदर एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और लिखना है इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एडिंग इन प्योर टेट्रावेलेंट सबस्टेंस, टेट्रावेलेंट सबस्टेंस, that is group 15 element adding in group 15 element adding in group 14 element, group 15 element adding in group 14 element। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। n प्रकार के अर्धचालक में, n प्रकार के अर्धचालक में चतुसंयोजी पदार्थों में, चतुसंयोजी पदार्थों में पंचसंयोजी तत्वों की अशुद्धि या चतुसंयोजी पदार्थों में अशुद्धि के रूप में जब पंचसंयोजी तत्वों को लिया जाता है अर्थात ग्रुप 14 तत्वों में ग्रुप 15 मिलाया जाता है तो n प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है, n प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। देखो कैसे, ये तुम्हारे पास में n प्रकार के अर्धचालक था, जैसे कहे CG, मतलब ये ले लेते हैं GE ले लेते हैं, GE के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि डोपिंग करूँगा मैं, यहाँ डोपिंग करूँगा। ठीक है, डोपिंग किया, दैट मीन्स यहाँ AS आ गया। अब आप क्या देखोगे, भाई, आप यही तो देखोगे। एक सेकेंड, आप यही तो देखोगे कि ये आर्सेनिक के ये लो भैया, ये 4 इलेक्ट्रॉन आए, बात सुन, ये 5वां इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना पाएगा।
बाकी ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं? इस Ge के इलेक्ट्रॉनों से। ये लोग हैं। लेकिन ये तो जो है, ये तो क्या करेगा भैया? झूं 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 झूं, ये तो क्या करेगा? मूविंग करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है यही मूव करेगा। इस पे आ गया, इस पे आ गया, इस पे आ गया, इस पे चला गया। डायग्राम को ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा। और इस मोशन की वजह से यहाँ क्या होगा? करंट का फ्लो होगा। ये से ना बना लीजिए। बना लिया यहाँ तक का। फिर मेंशन कीजिए पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर मेंशन कीजिए पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर इसमें मेंशन करना ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी aiding in a pure tetravalent substance, aiding in pure tetravalent substance, that is group 13 element, group 13 element adding in group 14 element, adding in group 14 element। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। देखना शुद्ध चतुस्संयोजी पदार्थों में, शुद्ध चतुस्संयोजी पदार्थों में, शुद्ध चतुस्संयोजी पदार्थों में, चतुस्संयोजी पदार्थों में त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाने पर, त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाने पर अर्थात ग्रुप 14 में यानी कि वर्ग 14 में वर्ग 13 के तत्वों के मिलाने से पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। तो भैया इसका फॉर्मेशन कीजिए। अब यहाँ पर 14 में क्या मिला हो गया? 13 मिला हो गया।
अब एक्चुअलिटी में होगा क्या कि इस इंडिनियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे, 3 इलेक्ट्रॉन। बाकी इसी एक तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या बना हुआ है, होल बना हुआ है इसके पास में। होल बनेगा ही क्योंकि अब देखो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन आ जाने हैं भाई, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और होल है। इस वजह से इलेक्ट्रॉनों का मोशन होगा अब यहाँ पर, ये बना लीजिए भैया। बना लिया यहाँ तक। ये लो, ये तुम्हारा एन टाइप पी टाइप कंप्लीट हो गया। अब नया मेंशन कीजिए और सिलेबस में क्या दे रखा है उनके ऊपर भी देखते हैं। लिखना सोल्ट लाइक सेमीकंडक्टर, लवण प्रकार के अर्धचालक। क्या बोलोगे? सोल्ट सेमीकंडक्टर या सोल्ट लाइक सेमीकंडक्टर। सोल्ट लाइक सेमीकंडक्टर, लवण प्रकार के अर्धचालक। लवण प्रकार के अर्धचालक। हरी भाषा में यस है ना? लिखिए इसके अंदर, ध्यान देना। क्रिस्टल डिफेक्ट सो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। क्रिस्टल मतलब सोल्ट लाइक सेमीकंडक्टर तो वही होंगे क्रिस्टल जिसमें डिफेक्ट प्रेजेंट थे। क्रिस्टल डिफेक्ट सो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड इट बिहेव एज सेमीकंडक्टर। लिखना वे जालक जिनमें त्रुटियां पाई जाती थी, वे जालक जिनमें त्रुटियां पाई जाती है धारा का प्रवाह करते हैं तथा ये अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। फिर मेंशन करना सोल्ट लाइक सेमीकंडक्टर आर क्लासिफाइड into two categories। फर्स्ट लिखना एफ सेंटर सेमीकंडक्टर। देखो भाई, फर्स्ट लिखना एफ सेंटर सेमीकंडक्टर, मैंने करवा रखा है इसको कंप्लीट। एफ सेंटर सेमीकंडक्टर एग्जांपल ले लेना NaCl भाई कंप्लीट करवा रखा है तो वो तो वहीं से लिख लेना। बस डायग्राम बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। एफ सेंटर सेमीकंडक्टर एग्जांपल NaCl, डायग्राम बना देता हूँ इसके लिए।
बस इसका डायग्राम बना लो, बाकी इसके बारे में तो डिटेल पूरा यार पढ़ा रखा है, पीछे देख लेना, पूरा का पूरा पढ़ा तो रखा है। बना लो। सेकंड देखना, स्टाइक्योमेट्रिक सोल्ट सेमीकंडक्टर, स्टाइक्योमेट्रिक सोल्ट सेमीकंडक्टर। स्टाइक्योमेट्रिक सोल्ट सेमीकंडक्टर, स्टाइक्योमेट्रिक सोल्ट सेमीकंडक्टर। इसमें मेंशन करना भैया शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, फ्लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड बिहेव एज द semiconductor and behave as the semiconductor and its conductivity range around 10 to power minus 6 to 10 to power minus 6 to 10 to power 4 ohm inverse meter inverse, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है भाई, यानी कि शॉटकी और फ्रैंकल ये भी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। कौन सा भाई? शॉटकी एंड फ्रैंकल। शॉटकी सोल्ट सेमीकंडक्टर, और एक क्या है? फ्रैंकल सेमीकंडक्टर। फ्रैंकल सोल्ट सेमीकंडक्टर। ठीक है ना? इसका वही एग्जांपल जैसे NaCl था, यहाँ पर शॉटकी में क्या होता है भैया? तुम्हारे पास में केटायन और एनायन मिसिंग होते थे। Na+Cl में Na+, Cl माइनस Na+, Cl माइनस का Na+, Cl माइनस, और यहाँ Na+। ठीक है, यहाँ Cl माइनस में से इसको गायब कर दीजिए, कोई नहीं, ऐसे वहाँ से भी गायब कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। इसका एग्जाम्पल भाई तुम्हारे पास में था कौन? ZnO। बना लीजिए।
और इसी के साथ में तुम्हारे बैंड थ्योरी कंप्लीट हो गई है। ये कंडक्टर वगैरह कंप्लीट हो गए हैं तुम्हारे। अब तुम्हारे को पढ़ने हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बना लिया होगा। अब टॉपिक मेंशन कीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड। टॉपिक मेंशन कीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड ही मेंशन कीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनते कैसे भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास में दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ए और बी, तो इनके बीच में यदि कोई हाइड्रोजन फंस जाए ना, आई बात समझ, तो वो जो बॉन्डिंग मिलेगी इसे क्या बोलेंगे, मतलब इससे तो क्या है, इसने बॉन्ड बना ही रखा है, ये तो कोवलेंट बॉन्ड हो गया। और ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। दैट मीन हाइड्रोजन बॉन्ड एक तुम्हारे पास में ट्रू बॉन्ड नहीं है, ये एक चार्ज सेपरेशन है। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिलेगा तो उसमें क्या है, वो उसको मतलब एक चार्ज सेपरेशन आपको दिखाई देगा। आई बात में वही बॉन्डिंग होगी और ये बिल्कुल ही लोअर क्लास की बॉन्डिंग होती है। दैट मीन्स मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी होगी इस बॉन्ड की वो बहुत ही वीक होती है। आई बात समझ में। तो इसके बारे में कुछ जनरल सी बातें हैं, वो लिखिए। हाइड्रोजन बॉन्ड गिवन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड गिवन बाय लेटिमर एंड रोडबुश। भैया साइंटिस्ट थे लेटिमर एंड रोडबुश इन 1920। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए 1920 में हाइड्रोजन बंध के बारे में लेटिमर व रोडबुश के द्वारा बताया गया था। लेटिमर व रोडबुश के द्वारा बताया गया था। आगे मेंशन कीजिए। एक सेकंड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म इन हाइड्रोजन मेंशन कीजिए। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन कोवलेंट कंपाउंड एंड नॉट इन आयनिक कंपाउंड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। हाइड्रोजन बंध का निर्माण उन यौगिकों में होता है जिनमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। उन यौगिकों में होता है जिनमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। जिन यौगिकों में आयनिक बंध उपस्थित होंगे वहाँ पर हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट मेंशन करना। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए
हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए इलेक्ट्रोफोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोफोर्स ऑफ अट्रैक्शन between higher electronegative atom, between higher electronegative atom हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मेंशन करना। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हैं? फ्लोरीन यानी कि F कोमा ऑक्सीजन मतलब O कोमा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। भाई बात को समझना, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो कौन होगी? ये एंड हाइड्रोजन। किसके बीच में होगी? हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन के बीच में। नेक्स्ट लिखना, इट इज नॉट ट्रू केमिकल बॉन्ड, इट इज नॉट ट्रू केमिकल बॉन्ड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। लिखना, अधिक विद्युत ऋणी तत्व, अधिक विद्युत ऋणी तत्व तथा हाइड्रोजन के मध्य के आकर्षण को, तथा हाइड्रोजन के मध्य आकर्षण को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है, हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। नेक्स्ट मेंशन करना, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध ट्रू रासायनिक बंधन नहीं होता है, ट्रू रासायनिक बंधन नहीं होता है। नेक्स्ट मेंशन करना, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। लिखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, हाइड्रोजन बंध का वर्गीकरण, हाइड्रोजन बंध का वर्गीकरण। हाइड्रोजन बंधों को दो भागों में विभाजित किया गया है। लिखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट लिखना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सेकंड लिखना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बात ध्यान देना, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको टू पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर और एक इंट्रामोलिकुलर। हिंदी मीडियम वाले भी इन्हीं को इंग्लिश में याद करो भैया, नहीं बहुत कंफ्यूज करते हैं फिर ये। इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। आई बात समझ? अब देखना, ये जो तुम्हारे पास में इंटरमोलिकुलर है इसको फिर फर्दर क्लासिफाइड किया है। एक तो होता है होमो इंटरमोलिकुलर, आई बात समझ? होमो इंटरमोलिकुलर, और एक है हेटेरो इंटरमोलिकुलर। तो पहले तो ये चार्ट डायग्राम बनाइए, फिर अपन वन बाय वन बात करते हैं इनके बारे में।
ठीक है भाई, हिंदी में भी लिखना चाहो तो लिख लेना। इसे बोलते हैं अंतरा आणविक, इसे क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक। अंतरा आणविक भाई हिंदी में मुश्किल है मेरे से लिखना। अंतरा आणविक, अंतरा आणविक, इसे बोलते हैं अंतरा आणविक। इसके बाद मैं नहीं लिखूंगा भैया, बस मैं, आप लोग खुद से ध्यान रखना। अंतरा आणविक। अब फर्स्ट मेंशन कीजिए आप इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखना, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग bonding formed between two molecules, this type of hydrogen bonding formed between two molecules, इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध का निर्माण, इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध का निर्माण दो अणुओं के मध्य होता है, दो अणुओं के मध्य होता है। नेक्स्ट मेंशन करना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग further classified into two categories, further classified into two categories। फर्स्ट मेंशन कहाँ? होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतरा आणविक, अंतरा आणविक, ये सॉरी होमो इंटरमोलिकुलर, तो होमो अंतरा आणविक। और इसमें लिखना, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग is formed between two atom of the two atom of the same two molecule लिखना, इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध का निर्माण, इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध का निर्माण, इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध का निर्माण दो समान अणुओं के परमाणुओं के मध्य होता है, दो समान अणुओं के परमाणुओं के मध्य होता है, दो समान अणुओं के परमाणुओं के मध्य होता है। ठीक है, पहले थ्योरी लिख लीजिए, इसके एग्जांपल डाल लीजिए H2O, HF, NH3, एग्जांपल डाल लीजिए, फिर अपन इसको सोल्व करेंगे। सेकेंड मेंशन करना, हेटेरो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और लिखना, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन two different molecule। एग्जाम्पल डाल देना एल्कोहल और ईथर, एल्कोहल और ईथर। इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध का निर्माण, इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध का निर्माण दो अलग अणुओं के परमाणु के मध्य होता है। आए बस एग्जाम्पल डाल देना, एल्कोहल एंड ईथर। चलिए अपन आगे बात करते हैं भैया। नेक्स्ट मेंशन करना फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें लिखना दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, टू एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, टू एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। लिखना इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध का निर्माण इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध का निर्माण एक ही अणु में दो परमाणुओं के मध्य होता है, एक ही अणु में दो परमाणुओं के मध्य होता है। ये तो अपन ने डेफिनेशन लिख ली, अब अपन सबके क्या है एग्जाम्पल देखेंगे। इन सभी में क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे भैया। अरे बात सुनिए, सबसे पहले मेंशन करना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सब में एग्जाम्पल देखेंगे अपन। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सबसे पहले मेंशन करना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं अपन। एक सेकेंड, ऐसे ना बना के इसको ऐसे बनाना, नाइट्रोजन, फिर यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन। ठीक है। ये बना लीजिए, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लीजिए आप। बनाइए इसको फटाफट। तो बना लिया यहाँ तक का। अब मेंशन करना भी अलग अलग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे। अब मेंशन करना हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे एल्कोहल के अंदर। यस है ना? तुम्हारे पास में जो एल्कोहल है वो यही तो है, ये लीजिए, ये बना दीजिए। ये दूसरे एल्कोहल मॉलिक्यूल से जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, जिसको मैं अलग कलर पेन से ड्रॉ करता हूँ। अरे बस यहाँ पर कौन है? ऑक्सीजन। फिर कौन है? आर। तो यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन चुकी, तो अब यहाँ से क्या बनेगा? हाइड्रोजन फिर जुड़ेगा।
ये हाइड्रोजन, नेक्स्ट ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। ये लो, ऐसे इनके अंदर क्या है, ये बॉन्डिंग बनती जाएगी इन मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये जो बॉन्ड है इसे क्या बोलोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। आई बात समझ में? ये वाले जो बॉन्ड है इन्हें क्या बोलोगे, कोवलेंट बॉन्ड। बनाइए एक बार इसके अंदर, डिफरेंट के अंदर अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे। आए बात समझ, बना लिए यहाँ तक के बाद। फिर देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ, और भी डिफरेंट का एग्जाम्पल लेंगे। भाई हमें पता है कि जैसे तुम्हारे पास में हो ये फिनोल हो गई, ठीक है ना। तो फिनोल में ये जो फिनोल है, बात को समझना कि इस फिनोल का ऑर्थोक्लोरोफिनोल, ये ऑर्थोक्लोरोफिनोल हो, एक हो मेटाक्लोरोफिनोल हो, मेटाक्लोरोफिनोल, और एक हो पैराक्लोरोफिनोल। आए बात समझ में? तो ध्यान देना, यहाँ पर तो जो बॉन्डिंग मिलेगी वो मिलेगी मुझे, वो मिलेगी इंट्रामोलिकुलर। इंट्रा क्या, इंटर, इसमें मिलेगी इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इन दोनों के अंदर मिलेगी क्या, इंटरमोलिकुलर, 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 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उस क्लास का ये माइक चेक कर लेना, सही नहीं है, मतलब आवाज़ नहीं आएगी वीडियो बनाओगे तो। उसका मेरे हिसाब से सेल डाउन हो गया, सेल चला गया। हाँ तो या तो उस पर बना लो। हाँ इसमें तो आ रही है, इसमें तो। ठीक है भाई, यहाँ पर जो है वो क्या है, ये तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये है एग्जाम्पल किसमें, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो इसका एग्जाम्पल अलग पड़ेगी, मैं इसको समझा देता हूँ भैया, ठीक है ना भाई। पहले ये बना लो आप लोग। और अब मेंशन करना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूएंट, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग in meta and para substituent of benzene, meta and para substituent of benzene। ठीक है भाई, इनमें देखते हैं हम अपन। तो
तुम्हारे पास में जैसे ये क्या है, ये लो तुम्हारे पास में, ये लो साहब, ये फिनोल और ये फिनोल का क्या भाई, हाइड्रोजन, यही तो। नीचे कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। अब क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो तो कौन है, क्लोरीन। कौन है, क्लोरीन। तो इसके बीच में ये जो बॉन्डिंग है इसे आप क्या बोलोगे, इसे बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर नीचे कौन जुड़ा हुआ है, नीचे जुड़ा हुआ है O। तो यहाँ पर बात करूँगा मैं, ये क्या है तुम्हारे पास में H, फिर एक मोल आया, एक मॉलिक्यूल और आया। यहाँ पर क्या भाई तुम्हारे पास में ये क्या भाई Cl। तो ये जो तुम्हारे पास में बॉन्डिंग मिलेगी इसे क्या बोलोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, समझ में आ रही नहीं आ रही बात। ये क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और इससे फिर कौन भाई, हाइड्रोजन। ये लो भैया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें मिलेगी, बना लो। बना लिया भैया। बनाओ इसको फटाफट। अरे बात सुन, तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब अपन देखते हैं कौन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा में चले नहीं, अभी तो देखिए एक सेकेंड। नेक्स्ट मेंशन कीजिए, नेक्स्ट मेंशन कीजिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके एग्जांपल देखते हैं अपन। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल देखते हैं भैया। ठीक है, तो मेंशन कीजिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल। और फर्स्ट एग्जांपल अभी तुम्हारे पास में
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। फर्स्ट एग्जाम्पल मेंशन कीजिए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये है कौन है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो भाई सेम मॉलिक्यूल में हो रही है, इसे क्या बोला जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए अपन आगे सेकेंड एग्जाम्पल मेंशन कीजिए, सैलिसैल्डिहाइड। सेकेंड एग्जाम्पल मेंशन कीजिए सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड, और जो सैलिसैल्डिहाइड आपको पता है OH की ऑर्थो पोजीशन पे कौन जुड़ा होगा, CHO। एग्जाम्पल मेंशन कीजिए सैलिसैल्डिहाइड। तो इनके भी ध्यान देना, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो अट्रैक्शन होगा इसे क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये है सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसिलिक एसिड के अंदर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। ये एग्जाम्पल क्या हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, अच्छा ये बना लिया होगा आप लोगों ने, मेंशन करना सैलिसिलिक एसिड, वह है सैलिसैल्डिहाइड। अब मेंशन करना सैलिसिलिक एसिड, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी आपको। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग मिलेगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बना लीजिए यहाँ तक। ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल। फोर्थ नंबर पे देखना, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। एग्जाम्पल मेंशन कीजिए, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ये कौन है, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। आई बात समझ। ये लो हमने क्या है, सारे इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर के एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं कंप्लीट।
लिखिए, अब मेंशन करना भी है एक नया टॉपिक, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसी में ब्रैकेट लगा के लिखना भी है एविडेंस इन फेवर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एविडेंस इन द फेवर, एविडेंस इन फेवर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, हाइड्रोजन बंधों का भौतिक गुणों पर प्रभाव, हाइड्रोजन बंधों का भौतिक गुणों पर प्रभाव, या हाइड्रोजन बंधन के पक्ष में प्रमाण, हाइड्रोजन बंधन के पक्ष में प्रमाण। इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए मॉलिक्यूलर वेट, इससे हम बात करेंगे, किससे? मॉलिक्यूलर वेट से। फर्स्ट मेंशन कीजिए मॉलिक्यूलर वेट। लिखिए मॉलिक्यूलर वेट, और इसमें एग्जांपल लिखिए मॉलिक्यूलर वेट, ये सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसिटिक एसिड। देखो इसको एक्सप्लेन करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसिटिक एसिड, मॉलिक्यूलर वेट अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट अणुभार, और इसमें लिखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन बंधन, और इसमें लिखना स्टेटमेंट लिखना है इसका, लिखना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड इज 60 ग्राम, but experimental value of CH3COOH, yeah, but experimental value of acetic acid is 120 gram, 120 gram, that is acetic acid is present in dimeric form, that means acetic acid is present in dimeric form। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, एसिटिक अम्ल का अणुभार, एसिटिक अम्ल का अणुभार 60 ग्राम होता है, 60 ग्राम होता है, परंतु प्रयोगों के द्वारा यह देखा गया कि इसका अणुभार 120 ग्राम होता है, अर्थात एसिटिक अम्ल दीमर या दीलक रूप में उपस्थित होता है, डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दीलक रूप में उपस्थित होता है, अर्थात इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित होती है। दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? CH3COOH। डाइमर फॉर्म बना हुआ इसकी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये लो, ये डाइमर फॉर्म परसेंट बना लीजिए।
बनाओ फटाफट उसको। नेक्स्ट मेंशन करना भैया, नेक्स्ट मेंशन करना बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। और इसमें मेंशन करना ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैव या ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल possess maximum boiling point, maximum boiling point then the metanitrophenol, metanitrophenol and paranitrophenol, and paranitrophenol due to the intramolecular hydrogen bonding in, intramolecular hydrogen bonding in, intramolecular hydrogen bonding in orthonitrophenol, orthonitrophenol orthonitrophenol अरे सॉरी भाई उल्टा लिखा दिया भाई, सॉरी शक्तिमान उल्टा लिखा दिया मैंने, ऐसे मेंशन करना उल्टा लिखा दिया मैंने, लिखना ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल possess minimum boiling point, possess minimum boiling point then the meta and para nitrophenol, meta and para nitrophenol due to the intramolecular hydrogen bonding present in, intramolecular hydrogen bonding present in orthonitrophenol, orthonitrophenol and intermolecular hydrogen bonding in meta and para nitrophenol, meta and para nitrophenol, meta and para nitrophenol। नेक्स्ट मेंशन करना हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन थर्ड मेंशन करना भैया, हीट ऑफ वेपराइजेशन वाष्पन उष्मा, वाष्पन उष्मा, हीट ऑफ वेपराइजेशन,
लिखना NH3H2 and HF have NH3H2 and HF have maximum heat of vaporization, maximum heat of vaporization, maximum heat of vaporization, because hydrogen bonding are present, hydrogen bonding are present in H2O, NH3 and HF. हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर present in H2O, HF and NH3. हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना NH3 H2O HF की वाष्पन ऊष्मा का मान अधिक होता है, वाष्पन ऊष्मा का मान अधिक होता है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट मेंशन करना जल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वाटर। जल का घनत्व इम्पोर्टेंट है भैया, जल का घनत्व डेंसिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जो लिखाया जा रहा है वो मेंशन करना। जनरली द density of a liquid increase on cooling because with the decrease in temperature thermal mobility also decreases, Please stop. So the molecule comes closer, next mention करना when water is cooled, comma its density increased till 4 degrees centigrade, but begins to decrease